चलो सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमको गिवन में क्या दिया है, एरिया। क्या दिया है बेटा, एरिया। वो कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत शानदार चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। भाई आपको पता है ना, दो साइड दी रहती है, एक को हम ए और बी बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें से ए दी है, क्या दी है, ए पहली वाली। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10। और हाइट दिया है, हाइट कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब बी। बी हमको क्या करना है, फाइंड करना। मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, एरिया का मेरा ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो एरिया मुझे 34, थोड़ा सा यार राइटिंग बिगड़ रही है, 34 1/2। ए कितना है, 10। बी को आप बी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू एच कितना है, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो बेटा 2 से ये 4 काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है। और इजी तरीका बताऊं, ठीक है ना। देखो क्या, अब आप कोशिश करोगे कि इसमें वो कर दो, इनटू कर दो। इस 2 को नीचे भी तो भेज सकते हैं इधर, और इस 2 को नीचे भेज दिया तो ये काट देगा 34 को, कितनी बार, 17 बार। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुम्हें समझ में आए। 2 का इंटू 10 में करोगे तो 2 दाम 20, और 2 में बी का करोगे तो 2b। 20 को कहाँ भेजो, इधर, तो काय में आ जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या बच जाएगा, 2b। 34 में से 20 गया तो बेटा कितना आएगा, 14। तो बेटा 14/2, मतलब 2 सप्ते, बी बराबर कितना आ गया, 7 सेंटी। ये है आपका फाइनल आंसर, सेंटीमीटर लिख के आना। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अगला बढ़ते हैं। अगला है बेटा रोम्बस का, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें भी एरिया निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, एरिया। देखो एरिया, ठीक है। तो एरिया का सूत्र 1/2 d1 इंटू d2, यही रहता है, ठीक है। चलो तो d1 का मतलब पहला डायगोनल, d2 का मतलब दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, 1/2। अच्छा d1 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, और d2 की दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो 1/2 7.5 इंटू 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो 1/2 इसको लिख सकते हैं 75/10 इंटू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 25, 2 इंचिंग 12, 2 तिया 6, 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ें। हाँ अच्छा, एक चीज और बता दूं बेटा, हो सकता है इस सवाल में क्या होता है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमको नहीं अदर साइड निकालनी थी, ऐसी क्या इस सवाल में क्या हो सकता है, इधर देखो जल्दी से, कि आपको एरिया दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एरिया। और इन दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल का मान दिया रहेगा, एक का आपको निकालना। तो हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। मैंने कहा ना ये बेस है, अगर इस वीडियो को कर लिया इसका मतलब आपका बेस क्लियर है, अब कुछ भी आ जाएगा तो आपसे बनेगा, ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिलेंडर कैसा होता है तुम सबने देखा है, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है ना। तो बेटा इसकी हाइट तो निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट हमको निकालनी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक जैसा अजीब सा बन गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हाइट हमको निकालनी है, रेडियस हमको दी है, ठीक है। तो गिवन में लिख दो कि भैया हमको क्या क्या दिया है वो लिख दो। हमको दिया है सरफेस एरिया, दिया है, क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। और वो दिया है कितना बेटा,
कितना दिया है, कहाँ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा रेडियस दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। एच क्या करना है हमको, निकालना है। अच्छा बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। और वो ऑलरेडी हमको दिया है कितना है, 968। तो बेटा 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी रखना है, 7। आर की वैल्यू यहाँ भी कितनी रखेंगे, 7। और एच का मान कुछ नहीं तो एच ही रहने दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। 7 से 7 बेटा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22 दूनी 44, 7 प्लस एच बराबर 968। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब थोड़ी चालाकी, क्योंकि गुणा भाग में तुम्हारी गलतियां ज़्यादा होती हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें चालाकी ऐसे कह रहा हूँ कि 7 प्लस एच यहीं रहने दो, ये 44 को कहाँ भेजो, इसके नीचे। भाई यहाँ इंटू में है ना, देखो इंटू में है, तो देखो 11 चुके 44, 11 से काट के देखो 11 चुके 11 अट्ठे 88, फिर बचेगा 8 और 11 अट्ठे, अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो बेटा 7 प्लस एच बराबर बचा है 22, एच बराबर जाएगा 22, 7 कहाँ कर दो उस तरफ, तो बेटा अगर 22 में से 7 गया तो बेटा कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल। क्लियर है, सवाल समझ में आया, आगे बढ़े, चलो अगला है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5th वाला, ये आया है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार लगा लो। ये दो तरीके ऐसे आ सकता है और हो सकता है आपको इसमें गलती आप कर दो, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इधर देखना ध्यान से, इसमें क्या दिया है हमको, क्या दिया है, सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया। क्या दिया है बेटा, क्यूब का सरफेस एरिया। बेटा वो कितना होता है, 6a स्क्वायर। कितना होता है, यहाँ पर a क्या होती है, साइड, a क्या होती है, इधर देखना ध्यान से। तो भैया आप कह रहे हो कि 6a स्क्वायर बराबर हमको कितना, ठीक है, यही मिलना चाहिए। तो बेटा a स्क्वायर बराबर जाएगा 600 और ये 6 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, कितनी बार कट जाएगा, 100। तो a बराबर कितना आएगा ये, तो a का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बेटा ये सवाल जो दिया है इसका आंसर ये है, लेकिन गलती से अगर उसने ये सरफेस एरिया जो लिखा है ना, इसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया, कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोल दिया, तो बेटा लेटरल सरफेस का होता है 4a स्क्वायर। यही मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इस सवाल में, कि अगर उसने क्या पूछा, देखो इधर ध्यान से बता दे रहा हूं मैं, इधर देखो ध्यान से, अगर उसने बोल दिया कि ये जो है वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये सूत्र है ना बेटा, ये जो है ये 6a स्क्वायर नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसका ध्यान रखना बस, और फिर a का मान निकालना है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। एक दो बार बेटा अच्छे से समझना तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 किलो सिलेंडर टैंक, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। इधर मिल्क था यार, वो मिल्क टैंक था, नहीं मिल्क टैंक तो ये रहा, चलो जो भी है वो XYZ। एक सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस इतनी है 7 मीटर, हाइट इतनी है, मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ द मेटल, हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड। मतलब वो जो सिलेंडर का टैंक है वो आप काय से बना रहे हो, मेटल की शीट से बना रहे हो ना। चलो देखो इधर ध्यान से भाई, गिवन में लिख दो पहले जो जो आपको दिया है। तो बेटा रेडियस दी है कितनी है, 7 मीटर, हाइट दी है बेटा कितनी दी है, 3 मीटर। अब हम कहेंगे कि भैया टोटल सीट जो लगेगी, टोटल सीट, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है ना, वो काय के बराबर निकलेगी, टोटल सरफेस एरिया। भाई वो सीट ऐसी रहेगी, पूरा मोड़ के बनाओगे उसको तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो कुल मिला के हमको क्या निकालना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो उसका सूत्र होता है बेटा 2 पाई आर प्लस एच। अब भी करके आए अपन लोग, तो देखो 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान है बेटा 7 है ना, आर का मान है 7, 3 का एच का मान है 3, 7 से 7 कैंसिल बेटा, 22 दूनी होता है 44,
इंटू 7 और 3 10, 44 में 10 का इंटू करोगे तो 440 क्या काय में है मीटर। बात समझ में आई? ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं। बस याद रखना कि आप जो टोटल सीट रिक्वायर्ड लगेगी वो काय के बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया, काय के सिलेंडर का सरफेस एरिया। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे से समझ लेना है इसको। ठीक है ना, एक रोलर देखा होगा तुमने, वो प्लान करने वाला जो आता है, ठीक है ना, वो आगे का जो हिस्सा जो घूमता है वो किस शेप का रहता है? कौन सा शेप रहता है? सिलेंडर। कैसा रहता है? सिलेंडर के आकार का रहता है। ठीक है, तो वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, तो वो 750 चक्कर लगा रहा है। कितने? रोड को प्लान करने पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। बहुत प्यारा सवाल है, देखो इधर ध्यान से। भाई मुझे 750 से मतलब नहीं, मुझे तो अभी आप केवल ये बता दो एक बार में वो कितना घूम रहा है, एक बार में। ठीक है ना, तो देखो इधर ध्यान से कि भैया 1, पहले तो गिवन में लिख दो हर चीज, गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में हमको दिया है कि भैया जो डायमीटर है, क्या है? डायमीटर दिया, याद रखना। उसका हाफ करोगे तब क्या निकलेगा? ठीक है, उसका हाफ करोगे तब क्या निकलेगी? रेडियस। तो देखो 84 ये है सेंटीमीटर बाबू, और लेंथ जो हाइट दी है ना आपकी वो है दी है 1 मीटर। अब ये मीटर है, वो सेंटीमीटर में है, ये दिक्कत है। तो एक बार चेक कर लो ये है क्या इस तरह का सवाल, नहीं तो गलत सलत तो नहीं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है बेटा मेरे से। ठीक है ना, इसलिए एक बार चेक कर लो बस। हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है। ये सेंटीमीटर में मीटर में, मतलब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो भैया, तो पहले तो आप इसको आधी करो रेडियस बनाने के लिए। तो ये 84 अपॉन जब 2 करोगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो r बराबर 42 अपॉन 100 करना पड़ेगा, तब आपको क्या हो जाएगी? ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर में। तो आ जाएगा 0.42 मीटर। समझ में आई बात? ठीक है, पहले इसको डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो आधा करो तब क्या मिलेगी आपको? रेडियस। फिर रेडियस में 100 का डिवाइड करोगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर में। यहां तक कोई दिक्कत? अब अपन आगे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊं। देखो, तो हम पहले निकाल ले रहे हैं बेटा कि एक चक्कर में जब वो घूमता है तो कितना कवर कर रहा है। ठीक है, 1। ठीक है, ठीक है, तो इसका होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से केवल कर्ड एरिया उसका घूमेगा। ठीक है ना, सोच के देखो भाई, वो रोलर ऐसा लगा हुआ है ना, तो केवल ऊपर के सरफेस पे काम हो रहा है। इधर जो सर्कल है दोनों, उसका भी काम है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखो 2 पाई का मान है 22/7, आर कितना है बेटा? 0.42, और एच कितना है? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो देखो बेटा, ये देखना है, इधर 22/7 बेटा, इसको मैं बटे में 100 कर सकता हूँ इसके। ठीक है, तो 7 छिंग 42, सही है। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 6 अपॉन 100। काटो मत अभी, बस ऐसे ही। ठीक है, तो देखो 6 चौके 24, हासिल आया 2, 6 चौके 24 और 2 26/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये कब है बेटा? एक चक्कर में। हमको कितने चक्कर चाहिए? 750। तो बस अब उसका निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो हम लिखेंगे 750 रेवोल्यूशन में कवर्ड एरिया, उसमें कितना एरिया करेगा? तो भैया एक में इतना कर रहे थे आप, अगर आपको 750 का निकालना है तो क्या कर दो? 750 का 2, तो 0 से 0, 5 दूने और
5 एकम 5 पचम 25, फिर इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 15 का इसमें इंटू करना है तो 15 दूनी 30, हासिल आया 3, 15 तिया 45 और 3 48, हासिल आया 4, 15 एकम 15 और 4 19 मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल बेटा, करने लायक सवाल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 9 सेंटीमीटर क्यूब। बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जब मैं बात करता हूं बेटा तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, अब हमको हाइट निकालने को बोला है, मतलब हाइट नहीं दी, हाइट तो हमको निकालना है। हमको बोला है बेस एरिया दिया है। बेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी क्यूबॉइड होगा उसका एक तरफ का अगर हिस्सा आप देखोगे सपोज, तो वो आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा। कैसे मिलेगा? रेक्टेंगुलर। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू है ना, तो बेस एरिया मतलब L इंटू बी, और उसकी वैल्यू दी है L इंटू बी की, कितनी है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया दिया है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, और एक चीज और दी है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑलरेडी हमको दिया है, कितना है वॉल्यूम? 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इधर देखना ध्यान से, वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना है? 9। L इंटू बी कितना दिया है? 180 इंटू एच पता नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और बस उल्टा सीधा तो नहीं लिखा गया यार, मेरे को लग रहा है ये 9 होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। ठीक है, चेक करूँ एक बार, बुक देना बेटा। ठीक है ना, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही सवाल में, और कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 मिनट। एक मिनट देना मुझको, बस हो गया। ये कितना है? 900 है, चेंज कर लेना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो चालू। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम जो है वो गलत दिया है, यहाँ पर कर लेना, ये 900 है। कितना है? 900। कहाँ लिखा है? ये 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, बस यही। तो देखो आपको वॉल्यूम कितना दिया है? 900। ठीक है, L इंटू बी बेस एरिया कितना दिया है? 180 इंटू एच आपको निकालना था। कहाँ लाना है इसको? उठा के नीचे, बराबर में h निकल जाएगा। 0 से 0, 18 पंजे कितना होता है? 90। तो h बराबर 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई बेटा? हाइट आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 9वां सवाल है, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो क्या है, एक बड़ा क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे क्या रखना है हमको? क्यूब रखना है। क्या रखना है? छोटे छोटे क्यूब। तो देखो पहले तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो पूरा। क्या निकाल लो? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? 60 इंटू 54 इंटू 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो इसमें पहले 1800 का इंटू कर दो, ये 1800 हो जाएगा इंटू 54। ठीक है, तो 0 0 8 चुके 32, हासिल आया 3, 4 एकम 4 और 3 7, 0 0 8 पंजे 40, हासिल आया 4, 5 एकम 5 और 4 9, 0 0 2 7 9। तो आपके पास इसका वॉल्यूम कितना आया बेटा? 97200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छे से लिख दूँ क्या यहाँ? 97200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसको थोड़ा सा मिटा देना, अच्छा ही लग रहा वहाँ कोने पे। ठीक है, तो ये तो आ गया पूरे बड़े क्यूबॉइड का। अब वो बोल रहा है कि छोटे छोटे जो क्यूब उसमें बनने हैं जिसकी साइड कितनी है? 6। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। तो क्यूब का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या निकालना है? तो उसका क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब। कितना होता है? पर ए का मान यहाँ पर दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। वो देखो साइड, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा? 216। कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब बस हमको क्या करना है, जैसे मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि एक बड़ा सा बॉक्स है, इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? और मैं एक छोटे छोटे इसमें बॉक्स रख रहा हूँ, एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने बॉक्स बन जाएंगे? 10। कैसे निकाला? डिवाइड करके। ठीक है ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट इस पर भी काम करेगा कि आपको नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। नंबर ऑफ क्यूब, तो देखो इधर ध्यान से, ये 97200 में काय का इसका डिवाइड कर दो, तो हमें पता है ये 6 से कट जाएगा, आराम से 6 से काट दो ना। तो 6 × 18 और 6 × 36, ये भी कट जाएगा 6 से। 6 कम 6, 6 × 36 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर से 6 कम 6, 6 × 36, 6 दूनी 12, डबल 0। फिर काट दो 6 × ये 6 दूनी 12, 6 7 42, डबल 0। फिर कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? 6 से ही कट जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 1 0। कितने बॉक्स जाएंगे? 450 क्यूब वाले 450 बॉक्स में बन जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भैया, ये हो गया आपका। आखिरी सवाल बचा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और जल्दी से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। मिल्क का एक टैंक है, इससे अपने पेट्रोल नहीं जाता वैसे। ठीक है, तो सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। बस यही दिक्कत है, लीटर। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। तो देखो भैया, हमको गिवन में लिख देना है कि भैया क्या क्या हमको दिया है। हमको हाइट दी है, कितनी है? 7 मीटर। हमको रेडियस दी है, कितनी दी है? 1.5 मीटर। हमको क्या निकालना है इसका? दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, मतलब कितना इसमें वो दूध बन सकता है, मतलब वॉल्यूम। तो क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम। तो देखो, वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है? सिलेंडर का πr²h। क्या होता है? तो 22/7, आर की वैल्यू बेटा 1.5 × 1.5, 2 बार लिखना पड़ेगा, और 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 7 से 7 काट दो। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 22 × 15/10, 15/10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो और इसको चाहो तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अब भी अपन इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। यह भी काय में आया है बेटा? मीटर क्यूब में। काय में आया है? अच्छा, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है बेटा? 1000 लीटर। अरे होता है कि नहीं? बस, तो 1000 का इसमें इंटू कर दो तो लीटर में हो जाएगा ये। तो 15/10 × 15/10 इंटू काय का करना है? 1000। 1 2 1 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करके अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 22 × 15 का, उसके 15 कितना होता है? 225। ठीक है, और इंटू कर दो। ठीक है, इसका इंटू 10 करेंगे और कुछ नहीं। तो देखो 225 में 22 का इंटू करोगे बेटा, 2 पंजे 10, हासिल आया 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 5 4 0 5 9 तो 4950। इसमें काय का इंटू करोगे 10 का, तो आपके आसपास आ जाएगा 49500 लीटर में आ गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेटा ये 10 सवाल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको बार बार करने की कोशिश करना, बस मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना। सारे